So miscellaneous exercise on chapter 6 question number 10 है the sum of the perimeter of a circle and square is k where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of the circle. So sum of perimeter of circle and square given है k, हमें उनका एरिया मिनिमाइज करना है और प्रूव करना है कि एरिया मिनिमाइज तब होने वाला है व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो सबसे पहले हम टर्म्स अज्यूम कर लेते हैं जो मेंशन्ड है. सो लेट x बी द रेडियस ऑफ सर्कल और y मान लेते हैं हम. लेट y बी द साइड ऑफ स्क्वायर. सो हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल प्लस स्क्वायर. इन दोनों के अगर पेरीमीटर का हम सम करें तो वो वैल्यू कांस्टेंट गिवन है k. तो सर्कल की रेडियस हमारे पास x है, तो सर्कल का पेरीमीटर यानी उसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2πx प्लस स्क्वायर की साइड हमने y ली है तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4y. ये वैल्यू हमें कुछ कांस्टेंट k के इक्वल दी हुई है. सो इस रिलेशन से अगर y की वैल्यू निकालना चाहें तो वो बन जाएगी k माइनस 2πx अपॉन 4. सो ये हमें बाद में यूज़ आने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया है. हमें एरिया का सम मिनिमाइज करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा. एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस x है तो ये वैल्यू बन जाएगी पाई एक्स स्क्वायर. और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, साइड y है तो ये बन जाएगा y स्क्वायर. नेक्स्ट सम ऑफ एरियाज, इन दोनों का सम ऑफ एरियाज उसे मैं कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये सम हमें मिनिमाइज करना है. अभी इसमें आप देखो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, तो मैं y को x से रिप्लेस करूँगा ताकि केवल एक ही वेरिएबल आए एरिया के टर्म में. तो हम y की वैल्यू ये जो हमने निकाली है k माइनस 2πx अपॉन 4 यूज़ करने वाले हैं. सो इससे एरिया की वैल्यू बनती है पाई एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 2πx अपॉन 4 होल स्क्वायर. सो ये एरिया की वैल्यू आ गई है. हमें एरिया को मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ करने के लिए इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले. dA/dx इज इक्वल टू, तो पाई एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2πx प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव में पहले पावर का करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी और बचेगा k माइनस 2πx अपॉन 4 इनटू, अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो k/4 वाला टर्म का 0 हो जाएगा, माइनस 2πx का होगा माइनस 2π, तो ये बन जाता है माइनस 2π और नीचे 4 भी है तो माइनस 2π/4. ये आ गई है dA/dx की वैल्यू. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो बनता है 2πx और साथ में देखो ये 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वैल्यू हमारे पास बनती है माइनस π/4 बाहर लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर टर्म बचता है केवल k माइनस 2πx. इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो dA/dx इज इक्वल टू, तो ये बनता है 2πx माइनस πk/4 प्लस 2π² x/4. ये वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो दो ही टर्म है x के, तो हम x कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट में बचेगा 2π प्लस 2π² और साथ में टर्म है माइनस ऑफ πk/4. तो ये dA/dx की वैल्यू आ गई है. सो हमें तो dA/dx को ज़ीरो करना है, तो इसे ज़ीरो करना है. तो यहाँ से
ये जो पूरा टर्म है इसे ज़ीरो किया तो लिखा जा सकता है x इंटू 2 प्लस 2 पाई स्क्वेयर बाय 4 है, उसे सिंप्लीफाई करके पाई स्क्वेयर बाय 2 लिख दिया, इज इक्वल टू पाई के बाय 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x लिखूँ मैं तो x बनता है, ब्रैकेट का टर्म थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो बन जाएगा 4 पाई प्लस पाई स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई के बाय 4। तो ये से कैंसिल आउट किया तो नीचे 2 बन जाएगा, एक पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू बनती है हमारे पास k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4। तो ये x की वैल्यू आ गई है जहाँ पे एरिया मिनिमाइज़ होना चाहिए। तो मिनिमाइज़ करने के लिए हमें प्रूफ करना चाहिए कि ये मिनिमाइज़ हो रहा है इस x की वैल्यू पे। तो dA बाई dx का जो टर्म आया है उसे फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं। सो d2a अपॉन dx स्क्वेयर, ये वैल्यू निकालनी है। सो x लगा हुआ है बाहर तो x वाला टर्म, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो पूरा आएगा। तो ये बनता है 2 पाई प्लस पाई स्क्वेयर बाय 2। सो क्लियरली ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब है, जो हमने x निकाला है k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4, ये एक पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होने वाला है फॉर एरिया। सो एरिया इस पॉइंट पे मिनिमाइज होगा। तो यहाँ से अब हमें फाइनली क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एरिया इज मिनिमम व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो x तो आ गया है हमारे पास k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4। अब हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y था k माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 4। तो ये बनता है k माइनस 2 पाई इंटू एक्स की जगह लिखा k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 4। ऐसे 2 से 2 कैंसिल आउट किया, साथ में एलसीएम भी ले लेंगे तो बनता है k पाई प्लस 4k माइनस पाई के टर्म होगा ऊपर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4। तो ये पाई के कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 4k अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4। तो क्लियरली 4 भी कैंसिल आउट होने वाला है। तो फाइनल y की वैल्यू जो हमने निकाली है वो आई है k अपॉन पाई प्लस 4। x की वैल्यू भी मिल गई हमें और y की वैल्यू भी मिल गई है। x था हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल और y था साइड ऑफ स्क्वायर। तो क्लियरली यहाँ से आप लोग देख सकते हो, अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ y अपॉन एक्स का तो ये बनता है k अपॉन पाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4। सो ये k अपॉन पाई प्लस 4 टर्म कैंसिल आउट, ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो वैल्यू आ गई 2। सो यहाँ से y इज इक्वल टू 2x बन गया, जो हमें प्रूफ करना था। y है साइड ऑफ स्क्वायर और x है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल।